आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशानी बन जाए जो तेरे बाद आएंगे। एक दौर था जब मिस्र की सरजमी पर एक बादशाह खुद को खुदा समझने लगा था। वो कहता था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मगर अल्लाह ने उसके घमंड को ऐसी मिसाल में बदला जिसकी लाश आज तक इंसानियत को सबक देती है। ये कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की। लेकिन सवाल ये है, क्या फ़िरौन का असली नाम फ़िरौन था या फिर? आइए इतिहास और कुरान की रोशनी में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। फ़िरौन, जिसका नाम सुनते ही ज़माना मूसा याद आ जाता है। फ़िरौन कौन था और उसका मूसा अलैहिस्सलाम से क्या वास्ता था? हम जिस राजा को फ़िरौन के नाम से जानते हैं, असल में उसका यह नाम नहीं था। अगर फ़िरौन का ये नाम असली नहीं था तो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के फ़िरौन, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है, का क्या नाम था? फ़िरौन प्राचीन मिस्र के राजाओं को कहा जाता है। फ़िरौन प्राचीन मिस्र के राजाओं को कहा जाता था। ये एक उपाधि है। जब भी मिस्र का कोई राजा या बादशाह बनता था तो उसे फ़िरौन कहकर पुकारते थे। फ़िरौन एक ताकतवर शासक होते थे जिनके पास धर्म, राजनीतिक और सैन्य अधिकार होते थे। फ़िरौन की कहानी इस्लाम में भी महत्वपूर्ण है, जहां उसे एक जालिम और अत्याचारी शासक के रूप में दर्शाया गया है जो मूसा के समय में था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा लगभग 136 बार आया है। मूसा अलैहिस्सलाम को कई चमत्कारों के लिए जाना जाता है, जैसे उनकी लाठी का सांप बन जाना, लाल सागर का 2 भागों में बढ़ जाना, उनके हाथ पर दिव्य प्रकाश चमकना। कुरान में फ़िरौन का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ उसकी उपाधि से ही वर्णन किया गया। तो फिर आखिर कुरान में जिस फ़िरौन का जिक्र है, उसका असली नाम क्या था? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन था, उसका असली नाम रामसेस द्वितीय या मेरनेपटा माना जाता है। फ़िरौन मिस्र का एक शक्तिशाली राजा था। उसका शासनकाल लगभग 1279 ईस्वी ईसा पूर्व से 1213 ईसा पूर्व माना गया है। उसने कई युद्ध लड़े और बहु स्मारकों का निर्माण कराया। बाइबल और इस्लामी इतिहास के अनुसार यही वह फ़िरौन हो सकता है जिसने हजरत मूसा को चुनौती दी और अंततः समुद्र में डूबकर उसकी मौत हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि फ़िरौन रामसेस द्वितीय का बेटा था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि हो सकता है इसी के शासनकाल में मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ा। इसका शासनकाल लगभग 1213 ईसा पूर्व से 1203 ईसा पूर्व बताया जाता है। फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर एक घटना बहुत चर्चित है।
जैसे ही फिरौन या मूसा का नाम लिया जाता है, वो घटना तुरंत दिमाग में दौड़ने लगती है। घटना कुछ इस प्रकार है, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के लेकर मिस्र से निकल रहे थे, तब फिरौन अपनी सेना के साथ उनके पीछे आया ताकि उन्हें हलाक कर सके। मगर अल्लाह ताला ने समुद्र को चीरकर उसमें मूसा के लिए रास्ता बना दिया। इस तरह मूसा और उसकी कौम पार हो गई। जब फिरौन ने पीछा किया तो वो अपनी सेना सहित समुद्र में डूब गया। फिरौन एक नाम है या उपाधि? कुरान में फिरौन शब्द एक उपाधि के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जैसे फारस के केसर और रोम के सीजर। मिस्र के हर राजा को फिरौन कहा जाता था, लेकिन हजरत मूसा के दौर का वो खास फिरौन था। इतिहासकार मानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन था रामसेस द्वितीय, जिसने लगभग 66 साल राज किया। 1279 ईसा पूर्व से 1213 ईसा पूर्व तक वो महान युद्धों और महलों के लिए जाना जाता है। उसके शरीर को मम्मी बनाकर संरक्षित किया गया और 1881 में उसकी लाश मिस्र के राजकीय म्यूजियम में पाई गई। कुरान की पुष्टि सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाता है, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशानी बन जाए जो तेरे बाद आएंगे। 1881 में मिली फिरौन की मम्मी इस कुरानी आयत की तस्दीक करती है। डॉक्टर मॉरिस बुकाई जैसे वैज्ञानिकों ने भी इस मम्मी पर रिसर्च कर कहा है, यह समुद्र में डूबा था लेकिन इसका शरीर सुरक्षित मिला। मूसा की दावत और फिरौन का इनकार। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर फिरौन बोला, क्या हमारे बाप दादा सब गुमराह थे? उसने जादूगर बुलाए, मुकाबला किया, मगर सच्चाई जीत गई। फिर भी उसका घमंड न टूटा और अंजाम तो हम सब देख रहे हैं। समुद्र में तबाही। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले तो फिरौन पीछे दौड़ा। अल्लाह ने समुद्र को 2 भागों में चीर दिया। मूसा और उनकी कौम पार हो गए और जब फिरौन अंदर घुसा तो समंदर फिर से जुड़ गया और फिरौन डूब गया। सबक ताकतवर भी मिल जाते हैं। अल्लाह ने उसे एक सबक बना दिया जिसकी लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में पड़ी है, ताकि दुनिया उसे देखे, ताकि दुनिया देखे घमंड करने वालों का अंजाम क्या होता है। अल्लाह के नबी ने अपना फर्ज निभाया, सत्य को बताया और झूठ को बेनकाब किया, मगर जिसने खुद को खुदा कहा उसे समुद्र की गहराइयों ने निगल लिया। क्या आज भी इंसान वही गलती दोहरा रहा है? दुनिया में ताकत, दौलत और घमंड की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन ये वह ताकत है
जो सदियों तक इंसानियत को राह दिखाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यही सबक देती है कि हक के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें हों, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह मदद ज़रूर करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो नूर तारीख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस्लामिक इतिहास की रोशनी हर दिल तक पहुँचे। मिलते हैं अगली हकीकत के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।